आप सभी भक्तों को कार्तिक शुक्ल के दूसरे दिन पड़ने वाले भाई दूज त्योहार की हार्दिक बधाई हो। भक्तजनों, संसार के सभी भाई बहन इस त्योहार को अत्यंत हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन भाई बहनों के घर जाकर सर्वप्रथम स्नान करते हैं, फिर बहनें उन्हें तिलक करती हैं, उनकी आरती करती हैं और अपने हाथों से भाइयों के मनपसंद भोजन को उन्हें करवाती हैं। भाई भी बदले में अपनी अपनी बहनों को ढेर सारे सुंदर सुंदर उपहार प्रदान करते हैं। इससे उनका आपसी प्रेम और विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाता है। भक्तों, यूं तो भाई दूज त्योहार की वेद पुराणों में अनेकानेक कथाएं हैं, परंतु इसकी प्रमुख कथा आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं। तो आइए माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुनते हैं ये पावन कथा। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। भाई बहन का पावन रिश्ता, भाई बहन का पावन रिश्ता, बढ़ जाता है प्यार, बढ़ जाता है प्यार। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। हाँ, भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। भक्तजनों, भाई दूज त्योहार की पावन कथा कुछ इस प्रकार से है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। भक्तों, उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का विवाह उसने दूर परदेश में किया हुआ था, परंतु पुत्रों का विवाह वो करवा नहीं पाई थी। भक्तों, जैसे ही विवाह करवाने जाती, सेहरा पहनते पहनते न जाने कहां से एक नाग आ जाता और उनके पुत्रों को डस लिया करता था। देखते देखते उसके 6 बड़े बेटे इस नाग के दंश के शिकार हो गए। अब बचा था तो सबसे छोटा 7वां पुत्र। एक दिन पुत्र के मन में आई, क्यों ना बहन से मिलकर आऊं। अपनी माँ से आज्ञा लेकर वो बहन से मिलने परदेश को जाने लगा। अब उसके साथ आगे क्या क्या हुआ, आइए भक्तों सुनाता हूं। मार्ग में एक नदी मिली थी, बोली तुझको डुबवाऊं। भाई बोला मुझे डुबाना, पहले बहन से मिल आऊं। सांप भी डसने आया उसको, शेर भी खाने को आया। बहन से मिलकर आऊं उसने दोनों से था बतलाया। बहना से मिलने जा पहुंचा, बहना से मिलने जा पहुंचा, 7 समुंदर पार, 7 समुंदर पार। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। हाँ, भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। भाई को अपने घर आया देख, बहना खुशी से इतनी प्रसन्न हुई कि थोड़ी थोड़ी बावली हो गई। खुशी में पानी से ही चौका लीप दिया और घी में चावल पकाने लगी। तब भाई के समझाने पर उसने गोबर मिट्टी से चूल्हा लीपा और दूध में चावल पकाकर स्वादिष्ट खीर अपने हाथों से अपने भाई को खिलाई। कुछ रोज भाई बहन साथ रहे। अब भाई के वापस जाने की घड़ी आई। बहना ने चक्की पर आटा पीसा और उसी आटे से भाई के लिए देशी घी के लड्डू बनाकर रास्ते हेतु रख दिए। परंतु यह क्या, जब बहन के बच्चों ने चक्की में मरा सांप देखा तो बहना के होश उड़ गए। सोचने लगी
कहीं जहरीले लड्डू भाई ने खा तो नहीं लिए। भैया भैया कहती हुई अपने भाई के पीछे दौड़ रही है। मार्ग में भाई विश्राम करता मिला। उसने लड्डू उठाकर दूर फेंक दिए। भाई बोला, बहना जहरीले लड्डुओं से तो मुझे बचा लिया, परंतु शेर, सांप और नदी से कैसे बचाएगी, जो मेरा कालबन मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहन बोली, भाई जब तक मैं तेरे साथ हूं तेरा बाल भी बांका होने नहीं दूंगी। मार्ग में जब शेर आया, बहन ने मांस खिलाया था। सांप जब डसने को आया, उसको दूध पिलाया था। नदियाँ जब डुबोने आई, उसको चुनरी चढ़वाई। सही सलामत भाई को वो अपने घर में ले आई। भैया की बलाएं सारी, भैया की बलाएं सारी लेने को तैयार, लेने को तैयार। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। हाँ भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। फिर एक दिन काल बुढ़िया बहना को मिली। उसने बताया, मैं तेरे 6 भाइयों को ले जा चुकी हूँ और अब 7वें भाई को लेने आई हूँ। बहना ने उस काल बुढ़िया के पांव पकड़ लिए और बचने का उपाय पूछने लगी। तब काल बुढ़िया ने बहना को बताया, यदि तू अपने सबसे छोटे भाई की सारी अलाएं बलाएं अपने सर ले लेगी तो उसकी जान बच सकती है, परंतु बदले में तू पगली हो जाएगी। यदि स्वीकार करती है तो बोल। बहना ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा हेतु यह बात स्वीकार कर ली। भाई की शादी के दिन उसने स्वयं सेहरा पहनने की जिद करी और जब सेहरा पहना उसमें नाग था। बहना ने उस नाग का अंत कर दिया। अग्नि फेरा पड़ने भाई की जगह खुद बैठ गई और जब पल्लू में आग लगी तो सबको समझ आया कि उसने भाई के प्राण बचा लिए। भाई भावज का गृह प्रवेश उसने पिछले द्वार से करवाया, क्योंकि भाई जैसे ही अंदर आता द्वार का चौखट उसके ऊपर गिर जाता और प्राणों का अंत कर जाता। रात में वो भाई भावज के कमरे में जिद करके सो गई। रात में भक्तों काला नाग आया और बहना ने उस नाग को भी मार गिराया। चेहरे में से नाग निकला, उसे बहन ने मारा था। अग्नि फेरा स्वयं पढ़ाया, अग्नि से बचाया था। पिछले दरवाजे से उसने गृह प्रवेश कराया था। भाई के कमरे में सोई काला नाग भगाया था। ससुराल को जाने को वो, ससुराल को जाने को वो अब तो है तैयार, अब तो है तैयार। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। हाँ भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार। सुबह जब भाई के कमरे के बाहर सबने मरा हुआ काला नाग देखा तो सबको समझ में आ गया कि ये जो पगली बहना है ये अपने भाई के प्राणों की रक्षा हेतु पगली बनी थी। बहन अब अपने ससुराल को जाने लगी। जाने से पहले उसने अपने भाई का तिलक किया भक्तों, उसकी आरती की और अपने हाथों से उसको मिठाई और भोजन खिलवाया और उसकी लंबी आयु की कामना कर ससुराल को चल पड़ी। भाई ने भी जाते जाते बहन के पांव छुए और उसे ढेरों उपहारों के साथ विदा किया।
तभी से भक्तों भाई बहन का ये पावन त्योहार कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को बड़ी धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल की दूज तिथि को ये त्योहार तो आता है। हर भाई और बहन का जोड़ा ये त्योहार मनाता है। बहना भाई की आरती करती चंदन तिलक लगाती है। अपने हाथों से भाई को भोजन भी करवाती है। बढ़ जाता है इससे भक्तों, बढ़ जाता है इससे भक्तों भाई बहन का प्यार, भाई बहन का प्यार। भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार, हाँ भाई दूज का ये त्योहार, भाई दूज का ये त्योहार।